क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कोई हानि नहीं है, आज अपन भी हम दोनों भी व्रत सही। शाम को जब आँख मिलेगी तब रसोई बना के भोजन कर लेंगी। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गड़े लिए जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गड़े पड़े तब हमें भी गड़ा देना और पूजन भी करेंगे। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर ही निकली थी कि गाय चरकर आती हुई दिखी। वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक पड़ोस से पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली है ब्याही है या टहला या तेला। उसने कहा कि पहली ही ब्याही है। पुनः स्त्री ने पूछा, बछड़ा ब्याही है या बछिया। वाला ने जवाब दिया, बछड़ा। तब जेठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशा रानी का गड़ा ले लो। 9 दिन तक माता की कथा कहानियां सुनना। 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजा करना। दशा रानी चाहेंगी तो इस 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब उसने घर में आकर देवरानी को भी यह बात बताई। फिर दोनों ने दशा रानी के गड़े लिए और दशा रानी का स्मरण करते हुए मनौती मनाई कि यदि हमारे संतानें पैदा होंगी हम भी सुहागने नौत का सब कुछ। देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्मे। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागने नौतने की मनौती मांगी थी उनको भी नौत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़कों की पत्नी अन्नप्राशन संस्कार होगा तब नौत देंगे। जब लड़कों की पत्नी हुई तब भी देवरानी ने दोरैया याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दी और कहा कि जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी समय सुहागने नौत देंगे। लड़के बड़े हुए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागने नहीं नौती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भवरे पड़ेंगे उसी दिन सुहागने नौत का उत्सव के साथ पूजन कर देंगे। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहे जब करना, पर अब तो मैं मंडप छावन के दिन ही सुहागने नौतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागने नौत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। मंडप छावन के दिन बाद मृतक पूजन करके जब बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले गए। लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागने नौती थी, उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागने नहीं नौती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी बीच मंडप से हर ले गई। दूल्हा को एकदम गायब होते देख वर कन्या